बैलगाड़ी हँकाने वाला एक व्यक्ति अपने जीवन में कहाँ तक पहुँच सकता है। वो अच्छा किसान बन सकता है, शायद व्यापारी भी बन जाए, पर क्या कोई उम्मीद कर सकता है कि बैलगाड़ी हँकाने वाला साधारण सा लड़का एक दिन देश के सबसे सस्ती एयरलाइंस का मालिक बनेगा। असल में बैलगाड़ी के बहाने हम कैप्टन गोपीनाथ को याद कर रहे हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये वो शख्स है जिन्होंने देश के आम से आम आदमी के लिए हवाई सफ़र को सस्ता बनाया, लेकिन उनकी इस सफलता का सफ़र इतना आसान भी नहीं था। कैप्टन गोपीनाथ वो शख्स है जिन्होंने आम आदमी के हवाई सपनों को पूरा करने में उनकी मदद की। गौरव रामास्वामी अयंगर गोपीनाथ जी का जन्म साल 1951 में कर्नाटक के गोरूर के एक छोटे से गांव में हुआ था। परिवार में 8 भाई बहन थे। ऐसे में हर बच्चे की परवरिश पर बराबर ध्यान देना और ज़रूरतों का पूरा हो जाना मुश्किल ही था। उनके पिता एक किसान, स्कूल शिक्षक और कन्नड़ उपन्यासकार थे। इसीलिए गोपीनाथ जी का शुरुआती पढ़ाई घर पर ही हुई। इसके बाद 5वीं क्लास में पहली बार गोपीनाथ जी एक कन्नड़ स्कूल पहुँचे। पढ़ाई के साथ वे अपने पिता के कामों में मदद भी करते थे। गोपीनाथ जी ने पिता को आर्थिक मदद देने के लिए बचपन में बैलगाड़ी भी चलाई। वो कहते हैं ना, किसान के घर या तो किसान पैदा होता है या फिर सिपाही। गोपीनाथ जी ने किसानी तो कर ली थी, अब बारी थी सिपाही बनने की। उन्होंने साल 1962 में बीजापुर स्थित सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा पास की। गोपीनाथ जी ने भारतीय सेना में 8 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी और उन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भी हिस्सा लिया था। केवल 18 साल की उम्र में ही सेना से रिटायर्ड हो गए। इसके बाद शुरू हुआ असली संघर्ष। नौकरी छोड़ चुके थे, पर परिवार चलाने की आर्थिक जिम्मेदारी उनके ऊपर ही थी। गोपीनाथ जी ने डेयरी फार्मिंग, रेशम उत्पादन, पोल्ट्री फार्मिंग, होटल, एनफील्ड बाइक डील, स्टॉक ब्रोकर जैसे कई फील्डों में अपना हाथ आजमाया, पर कहीं भी खास सफलता नहीं मिली। गोपीनाथ जी ने अपने किताब में एक जगह जिक्र किया कि वे साल 2000 में परिवार के साथ अमेरिका के फीनिक्स में हॉलिडे पर थे। इसी दौरान बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे और उनके सिर के ऊपर से हवाई जहाज गुजरा। कुछ ही देर में एक और हवाई जहाज, और फिर घंटे भर में 4 से 5 हवाई जहाज गुजरे। यह उनके लिए आश्चर्य से भरा था, क्योंकि उन दिनों भारत में हवाई सेवा उतनी अच्छी नहीं थी। फीनिक्स में उन्होंने एक स्थानीय एयरपोर्ट के बारे में पता किया, जो अमेरिका के टॉप एयरपोर्ट में शामिल भी नहीं था। फिर भी वहां से 1000 उड़ानें चलती थी और यह हर दिन करीब 1 लाख यात्रियों को सेवाएं देता था। अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो उस वक्त भारत के 40 एयरपोर्ट मिलकर भी इतनी उड़ानें नहीं दे पाते थे। गोपीनाथ जी को आइडिया आया कि अगर बसों और ट्रेनों में चलने वाले 3 करोड़ लोगों में से सिर्फ 5% लोग हवाई जहाज से सफ़र करने लगे तो विमान बिजनेस को साल में 53 करोड़ उपभोक्ता मिलेगा। बस इसी ख्याल ने उन्हें एविएशन फील्ड में उतार दिया। जो सबसे मुश्किल काम था वो था पैसे का इंतजाम करना। गोपीनाथ जी की पत्नी ने उन्हें अपनी सारी सेविंग्स दे दी। दोस्तों ने एफडी से पैसा निकाल कर दिया और परिवार के पास जो था सब उन्हें दे दिया। कैप्टन गोपीनाथ 1996 में डेक्कन एविएशन नाम से एक चार्टर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर चुके थे, पर हवाई सफर का सपना पूरा होना बाकी था। अगस्त 2003 में कैप्टन गोपीनाथ जी ने 48 सीटों और 2 इंजन वाले 6 फिक्स्ड विंग टर्बोप्रॉप हवाई जहाज़ों के बेड़े के साथ एयर डेक्कन की स्थापना की। पहली उड़ान दक्षिण भारतीय शहर हुबली से
बेंगलुरु की थी। जब कंपनी शुरू हुई थी उस वक्त केवल 2000 लोग कंपनी के विमानों में हवाई सफर कर रहे थे, लेकिन 4 साल के भीतर हर रोज 25,000 लोग सस्ती कीमतों पर हवाई सफर करने लगे। साल 2007 में देश के 67 हवाई अड्डों से एक दिन में इस कंपनी की 380 उड़ानें चलाई जा रही थी और कंपनी के पास 45 विमान हो चुके थे। उन्होंने फ्रील अप्रोच को अपनाते हुए अपने ग्राहकों को अन्य एयरलाइंस की तुलना में आधी दर पर टिकट की पेशकश की। इसमें एक यूनिफॉर्म इकोनॉमी केबिन क्लास और यात्रा के दौरान खाने पीने का भुगतान तक शामिल था। लोगों से कम किराया लिया, पर विज्ञापनों के जरिए कंपनी ने अच्छा राजस्व कमाया। उन्होंने अपने यात्रियों को 24 घंटे कॉल सेंटर की सेवा उपलब्ध कराया था ताकि यात्री कभी भी अपना टिकट बुक कर सके। ये सब भारत में पहली बार हुआ था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन साल 2007 के अंत तक कई और कंपनी भी एविएशन फील्ड में उतर आए। यह बात कहने में कोई हर्ज नहीं है कि उन्होंने भी शुरुआत में गोपीनाथ जी के फॉर्मूले को अपनाया और हवाई यात्राओं को आम नागरिकों के पॉकेट के हिसाब से सेट किया। एयर डेक्कन को दूसरी विमान कंपनियों से टक्कर मिलना शुरू हो गई। कंपनी का घाटा बढ़ता गया और कंपनी के लिए बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बैठाना मुश्किल हो गया। सब कुछ खत्म होता उससे पहले गोपीनाथ जी ने एयर डेक्कन का सौदा शराब के कारोबारी विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर से कर लिया था। माल्या ने एयर डेक्कन का नया नाम दिया किंगफिशर रेड। गोपीनाथ जी को भरोसा था कि भले ही वो एयर डेक्कन के साथ नहीं है, लेकिन उनका सपना हवाई उड़ान भरता रहेगा। ये बात और है कि माल्या गोपीनाथ के सपने को संजो नहीं पाए और कंपनी साल 2013 में बंद हो गई। साल 2012 में कैप्टन GR गोपीनाथ ने BBC से बात करते हुए कहा था, माल्या के पास कंपनी के लिए कभी वक्त ही नहीं था। मेरा मानना है कि अगर उन्होंने कंपनी पर ध्यान दिया होता तो इस क्षेत्र में उनसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता था। बहरहाल गोपीनाथ जी कभी भी नई चीज आजमाने से नहीं डरे। कंपनी बंद होने के बाद साल 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा। ये बात और है कि वो सफल नहीं हुए। कई मीडिया हाउस के लिए कॉलम लिखने के बाद साल 2017 में उन्होंने अपनी दूसरी किताब यू कैन नॉट मिस दिस फ्लाइट एसेस ऑन इमर्जिंग इंडिया लिखी किताब। आज वे अपने परिवार के साथ बेंगलुरु में रहते हैं और कहते हैं कि एयर डेक्कन का सपना अभी भी जीवित है और सस्ती उड़ान सेवा के लिए क्रांति अभी भी जारी है। भले ही उनका एयरलाइन आज बंद हो चुका है, लेकिन उन्होंने अपने सपने को पूरा किया जो उन्होंने फिनिक्स में बैठकर चाय पीने के दौरान देखा था। असल में सपना पूरा करने के लिए पहले सपना देखना जरूरी होता है ना?